आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डू डॉक्यूमेंट्री। और इससे पहले कि मैं बात करना शुरू करूं, लेट्स फाइंड आउट कि गूगल क्या कहता है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी इज अ नैरेटिव और स्टोरी being told through photographs that involves real events to provide a factual record or report, and sometimes this is complemented with text। बिल्कुल ऐसा ही है, ये था जो गूगल कहता है और बिल्कुल सही कह रहा है। अब इस पर मैं ऐड करूँगा मेरा नज़रिया कि मैं डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कैसे करता हूँ, मेरी प्रिपरेशंस क्या होती हैं और हाउ डू आई डू इट बेसिकली। अच्छा, मेरे हिसाब से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। जैसे कि लाइफ, अब लाइफ में क्या आता है, लाइफ में कोई किसी की पर्सनैलिटी, किसी का प्रोफेशन, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल बंदे पे स्टोरी कर रहे हो वो आ जाता है। जैसे डेविड बर्नेट ने बहुत सारे पिक्चर्स किए हैं और कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं होगा अमेरिका का जिसकी उन्होंने पिक्चर्स ना ली हों, वो अब तक हैं और आई एम ब्लेस्ड कि मैं उनसे एक दफ़ा मिल भी चुका हूँ। उन्होंने 1976 पे बॉब मार्ली पे एक पिक्टोरियल स्टोरी की थी जो करीब 4-5 दिन की थी। वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि वो एक दिन में गए और पिक्चर्स लेकर आ गए। बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स थी, बहुत मशहूर, बहुत फेमस, उस पर एक पूरी बुक पब्लिश हुई है। दूसरे सर हैं सर रघु राय ने डॉक्यूमेंट्री किया था मदर टेरेसा के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता। उनके अलावा उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए, लेकिन ये जो था आई वॉज अमेज्ड विद, मतलब मैं अभी भी वो पिक्चर्स देखता हूँ और आई वाज लाइक वाओ। और वो भी एक दिन में कवर नहीं किया गया था, मतलब वो भी 4-5 दिन 6 दिन की कवरेज थी जो उन्होंने की थी। तो ये है लाइफ। दूसरा है रियल टाइम इवेंट्स। रियल टाइम इवेंट्स में क्या आ जाता है? रियल टाइम इवेंट्स में आ जाते हैं वॉर, हड़ताल, इमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स, मतलब जो एक्चुअली हो रहा है आज के डेट पे, वो सब रियल इवेंट्स हैं जिसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। और जब तक ये चल रहा है तब तक वो डॉक्यूमेंटेशंस चल सकती हैं और थ्रू आउट द टाइम वो पिक्चर्स पब्लिश भी हो सकती हैं एज अ डॉक्यूमेंट्री, लाइक पूरी एक फीचर स्टोरीज पे बन सकती है और टाइम टू टाइम और वो बनती ही रहेंगी, क्योंकि आप जब भी जाओगे आपको एक अलग टाइप की पिक्चर्स मिलेंगी ही। और तीसरा क्या है? सब्जेक्ट स्टोरीज विद लाइफ। अब ये इतना वास्ट है कि ये आप पूरे साल कभी भी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को आप पिक कर उस पर एक पिक्टोरियल स्टोरी कर सकते हो। नाउ बीइंग अ फोटो जर्नलिस्ट, हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज के साथ साथ फोटो फीचर, फोटो स्टोरी, फोटो एसेज विच आर अगेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब बहुत ही थिन लाइन है एक डॉक्यूमेंट्री करने में और एक फोटो ऐसे करने में, मतलब मोर और लेस दे बोथ आर सेम, लेकिन इट इज़ अगेन वेरी सब्जेक्टिव और वो डिपेंड करता है कि आपने क्या टॉपिक पिक किया है या आपको क्या टॉपिक दिया गया है जिस पर आपको एक पिक्टोरियल स्टोरी करनी है। और यहाँ रेफरेंस के लिए मैंने जो एक रिसेंटली मैंने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री या प्रॉपर फोटो स्टोरी किया था, वो था मास्क के ऊपर। मास्क पे क्या स्टोरी बन सकती थी? जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो लोगों में एक अजीब सा एक डर आना स्टार्ट हुआ, जहां लोगों ने प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिए थे, मास्क पहन के ग्लव्स पहनना शुरू कर दिया था। तो वो सब उतना कॉमन नहीं हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा लोग नहीं पहन रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहनना स्टार्ट कर लिया था। तो मेरा ये था कि यार मुझे वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगी और एंड आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट टू डॉक्यूमेंट इट, व्हाई नॉट टू टेक पिक्चर्स वेयर एवर आई एम गोइंग। मतलब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैंने माइंड में एक बात बिठा ली थी कि मुझे कहीं भी इस टाइप की पिक्चर्स मिलें तो वो पिक्चर्स मैं लूँ। अपार्ट फ्रॉम माई असाइनमेंट्स, माई फोटो शूट्स, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे लिए ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया कि अहमद चलो अब ये करते हैं। टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ एक टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ, पिक करता हूँ और उस पर मैं काम करना स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसमें होता क्या है, जब आप एक टॉपिक या एक प्रोजेक्ट अपने माइंड में बिठा लेते हो कि मुझे इस चीज़ पर आई वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट दिस, तो आपको वही चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आप वो चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर लेते हो। आपको पता नहीं होता, आप किसी से बात कर रहे हो, आप किसी शूट पे जा रहे हो, आपको किसी का कॉल आ गया, आप ड्राइव कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपकी चल रही होती है, आपको वो चीज़, आपकी आंखें वो चीज़ ढूंढ रही होती हैं। और वो चीज़ें फिर जब भी आपको दिखें, आप जैसा मतलब आप गाड़ी साइड में रोकते हो, अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आप वॉक कर रहे हो तो आप साइड में रुक जाते हो, आप सिर्फ कैमरा निकालते हो और वो पिक्चर ले लेते हो। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैं ये बताऊंगा कि मैं
कैसे करता हूँ, लाइक हाउ डज इट वर्क। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने माइंड में रख लेता हूँ, जैसे कि प्रोजेक्ट, कि मुझे किस चीज़ पे, मतलब क्या है टॉपिक या क्या है वो एक प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम करूँगा। और जब वो आप टॉपिक पिक कर लेते हो या जब आपने सोच लिया है कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, फिर जो दूसरी चीज़ है वो है उसके बारे में जितनी भी आप नॉलेज ले सकते हो, जितना आप रिसर्च कर सकते हो, जितना आप होमवर्क कर सकते हो। उसके बाद आई स्टार्ट प्री विजुअलाइजिंग, मतलब मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि यार ये पिक्चर्स ऐसी अच्छी लगेंगी, इस टाइप की पिक्चर्स चाहिए, ये पिक्चर्स स्ट्रॉन्ग होंगी। वो एक हो गया। उसके बाद आई डिसाइड के कौन सा लेंस और कौन सा कैमरा होना चाहिए मेरे पास जिससे मुझे वो पिक्चर्स मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिस पर आप एक छोटा सा कैमरा, मिररलेस या कोई भी छोटा सा कैमरा और एक किट लेंस, आपको सब पिक्चर्स मिल जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां यू यूज मल्टीपल ऑफ लेंसेज टू गेट मल्टीपल ऑफ डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट पिक्चर्स फ्रॉम डिफरेंट लेंसेज, क्योंकि हर लेंस का एक अलग ही रिजल्ट है और एक अलग ही चीज़ है। मतलब आपको जो वाइड एंगल से मिलेगा वो आपको टेली से नहीं मिलेगा, जो आपको प्राइम से मिलेगा वो आपको जो जूम लेंसेज है उससे नहीं मिलेगा। मतलब इट डिफर्स, मतलब बहुत कुछ है। उस पर तो एक अलग ही पूरी एक वीडियो बन सकता है जो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 5 Ws and 1 H, why, what, where, when, who and how। जब आप पिक्टोरियल स्टोरीज़ कर रहे हो या जब आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है। नॉट ओनली इन फोटो जर्नलिज्म बट ऑल्सो इन जर्नलिज्म, ऑथर्स या जो भी राइटर्स हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज लिखते हैं, जो देखते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। और इन्हीं से ही आप यू सेव एवरीथिंग बेसिकली फॉर फ्यूचर। मतलब आप अपनी पिक्चर्स जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, आप अगर 20 साल बाद भी देखेंगे और कई चीज़ें जो हमें याद नहीं रहती, जब आप वो पिक्चर्स देखते हो, उनके कैप्शंस पढ़ते हो या स्टोरीज पढ़ते हो, तो वो सब चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं, क्योंकि वो सब पीछे कहीं है दिमाग में, वो बस उनको सामने लाने की देरी होती है। और वो सामने लाने के लिए कुछ रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं और ये जो राइटर्स होते हैं ये वही रिमाइंडर्स का ही काम करते हैं। अब मेरा क्या प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट्री करने का, देखें कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा अपने जहन में रखता हूँ। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं और जो बहुत शौक से बुक्स पढ़ते हैं, दूसरे हैं जो पिक्चर्स पढ़ते हैं, मतलब दे जस्ट रीड पिक्चर्स। और मैं उनमें से एक हूँ जो बचपन से ही मैंने उतनी रीडिंग नहीं की जितनी मैंने पिक्चर्स देखी हैं, जितनी मैंने पिक्चर्स देखकर पिक्चर्स को समझने की कोशिश की है, पिक्चर्स में स्टोरी ढूंढी है। अगर एक पिक्चर में एक से ज़्यादा स्टोरी है तो वो एक से ज़्यादा स्टोरी भी मैं देखता हूँ। नाउ हियर कम्स माय रोल एज अ फोटो जर्नलिस्ट। रिमेंबर मैं एक ऑथर हूँ और मेरी हर एक नई डॉक्यूमेंट्री या हर एक नया प्रोजेक्ट मेरे एक नए बुक के लिए होता है। बुक वो नहीं जो फिजिकली मैंने पब्लिश की है, लेकिन मेरे माइंड में वो एक चीज़ चल रही होती है कि ये एक नया बुक है। और हर ऑथर या हर फोटो जर्नलिस्ट का अपना एक नज़रिया है चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का, और वैसे ही मेरा भी अपना एक नज़रिया है। तो मैं किसी भी चीज़ पर अगर मुझे डॉक्यूमेंट्री करनी हो या जो भी मेरा नया प्रोजेक्ट है, उसको मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जीना शुरू कर दूँ, उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर दूँ कि वो मेरे दिमाग से वो बहुत हटे ही ना, और हटती नहीं है। तो आई स्टार्ट जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड आई लिव दैट प्रोजेक्ट, आई लिव दैट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री, वट एवर आई एम वर्किंग ऑन। जैसे एक्टर्स हैं, जैसे मेथड एक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस कैरेक्टर को जो जिस मूवी के लिए वो काम कर रहे हैं, उस मूवी में जो उनका कैरेक्टर होता है, दे स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर। लाइकवाइज मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल भी रहा हूँ इस चीज़ में, कि आई स्टार्ट लिविंग दैट। मतलब कुछ भी हो, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मतलब सिर्फ प्रैक्टिस, खुद को प्रैक्टिस देने वाली बात होती है, और जब आप खुद को प्रैक्टिस देना स्टार्ट कर लेते हो, देन मोर और लेस यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। मैंने अपने पिछले 16-17 साल के करियर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी की है, फ़ोटो एसेज किए हैं, फ़ोटो स्टोरीज़ किए हैं, और मैं टाइम के साथ साथ बहुत कुछ सीखा हूँ और अब तक सीख रहा हूँ। तो जो मैंने बातें अब तक की हैं, उसको आप सिंपल तरीके से ऐसे ले लें कि आप एक टॉपिक पे करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि उसको आप डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे,
आप अपने साथ हमेशा एक नोटपैड रखेंगे जिसमें 5 W's, रिमेंबर 5 W's and 1 H if necessary. It all depends on your subject, your topic, whatever you are covering. और उसके अलावा होमवर्क करें, रिसर्च करें और तभी जाएं. प्री विजुअलाइज इट, सोचें कि पिक्चर्स आपको किस टाइप की चाहिए. अगर वैसी नहीं, उससे मिलती जुलती पिक्चर्स तो आपको ज़रूर मिलेंगी. खैर, मैं जितना अपने तरीके से समझा सका मैंने समझा लिया. और बहुत मुश्किल है कि एक वीडियो में मैं सब कुछ बता दूँ. बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. सो अगले वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द फोटो स्टोरीज जो मैंने अभी रिसेंटली किया है. लाइफ ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, उनकी ज़िंदगी कैसे जा रही है, वो मैंने किया कैसे, मतलब मेरा प्रोसेस क्या था और कैसे हुआ था. Because of this is what I feel. Because of this anxiety, this stress, this nervousness. इफ्तार का टाइम हो गया, इट्स इफ्तार टाइम. तो इंशाल्लाह all of them they'll be having इफ्तार. तो या दैट्स इट. आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो. अगर कुछ समझ आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को बताएं कि ये जो आदमी है ना, ही इज गुड एट व्हाटएवर ही इज डूइंग. तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे. Until meet again, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.